नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, जो एक बेहद ही फेमस कॉलेज है दिल्ली का। और दिल्ली रीजन में इसके होने के कई सारे रीजन्स हैं जो यहाँ पर है, और हर एक बच्चे की चॉइस होती है। अगर आईआईटी दिल्ली की बात करें तो एनएसयूटी लोगों के सेकंड चॉइस पर आ जाता है। अगर आईआईटी नहीं मिलता तो लोग सोचते हैं इसमें मिल जाए। इसके रीजन्स क्या है? अगर हाईएस्ट पैकेज, इसकी 1.25 करोड़ के ऊपर पैकेज मिल चुका है, इसका अभी तक हाईएस्ट पैकेज रहा है। एंड एवरेज यहाँ 15 लाख प्लस एवरेज पैकेज मिलता है। फीस की बात करें तो फीस यहाँ पर भी 1 लाख से भी कम है। तो कई मायनों में ये कॉलेज काफ़ी बेहतर निकल के आता है, जिसके लिए हर बच्चों की चॉइस होती है कि ये कॉलेज मुझे मिल जाए। तो एनएसयूटी कॉलेज क्या करता है कि एग्जाम आपको जेईई के एग्जाम देना होगा, जिसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो, और साथ में आपको काउंसलिंग जो होगी जैक दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये कॉलेज कई मायनों में बेहतर है। ये कॉलेज कई मायनों में काफ़ी बेहतर कॉलेज है। ठीक है, जिसके लिए हर बच्चा चाहता है कि एडमिशन हो जाए, उसके लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस गुजरना होता है। काउंसलिंग इसका एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज की बात करें तो ये जैक दिल्ली के अंदर आता है। जैक दिल्ली में कई सारे कॉलेज आते हैं, लेकिन इनमें से एनएसयूटी बेहतरीन माना जाता है। कि जैसे आपको बताया कि आईआईटी दिल्ली के बाद अगर देखें तो सेकंड चॉइस ही होती है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे 85% जो सीट्स है वो दिल्ली वालों के लिए, जो 50% सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए है। तो इस हिसाब से कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे सही से काउंसलिंग की जाए तो आपको कॉलेज मिल सकता है। तो काउंसलिंग रेट को अगर प्रॉब्लम हो रही है, कैसे कॉलेज चूज़ करना है, कौन सी प्रेफरेंस किसको दें, कैसे सिलेक्ट करना है, ये चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूँ, हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट इस काम काफ़ी साथ करता है, जिन्हें पता है कि कैसे कॉलेज एक कम से कम रैंक में अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो कई बच्चों को अगर कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, अगर रैंक खराब है, तो सही से काउंसलिंग की जाए तो कॉलेज अच्छे से मिल सकते हैं, अच्छे से ब्रांच मिल सकते हैं। तो काउंसलिंग का कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जहाँ हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। कुछ भी माइंड में क्वेरी हो रही है, कैसे के क्वेश्चन उठ रहे हैं आपके माइंड पे, साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाती है, प्रॉपर अपडेट दिया जाता है, जहाँ पे ये कब किसी कौन स्टार्ट हो रही है, कब इसकी लास्ट डेट, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या अपडेट्स आने वाली, सारी अपडेट्स और वहाँ मिलती रहती है। तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पर हम डायरेक्टली हमसे आईआईटी हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म में फिल करके हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी डाउट्स उठता है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को बताते हैं एनएसयूटी इतना कॉलेज फेमस क्यों, जिसके लिए हर बच्चे की चॉइस होती है कि अगर मुझे दिल्ली से सेक्टर में जाना है तो दिल्ली में कॉलेज मिल जाए। और दिल्ली में होने का इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ के जो इन्वायरमेंट है, आपको टेक पार्क जुड़ा हुआ है, दिल्ली मेट्रो कनेक्शन बहुत अच्छा है, यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छा है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल काफ़ी फायदा मिलता है। नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर जैसे एक सेक्टर जुड़ने में से यहाँ पे जॉब की कमी नहीं, यहाँ पे 100% जॉब प्लेसमेंट चला जाता है। तो जॉब तो काफ़ी बेटर है यहाँ पे। गूगल, अमेजोन, टॉप कंपनीज तो आज साल आती हैं, यानी काफ़ी कंपनी यहाँ पे जो विजिट करने आते हैं, जिसके बच्चों को प्लेसमेंट अच्छा खासा मिल जाता है, साथ में इंटर्नशिप भी मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को, बताते हैं एनएसयूटी इतना खास कॉलेज क्यों है। जो आज़ाद हिंद फौज मार्ग सेक्टर 3 द्वारका नई दिल्ली में स्थित है कॉलेज। इस इंस्टीट्यूट का नाम जैसे बताया आपको फुल फॉर्म है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, और शॉर्ट में इसको एनएसयूटी दिल्ली बोलते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1983 में। अगर देखें तो कॉलेज तो 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इसको 1997 एनएसआईटी का नाम दिया गया, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया गया था। लेकिन इसे 2018 में एनएसयूटी में दिल्ली सरकार ने इसे कन्वीनियंट यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। इसके बाद लोकेशन बात करें तो नई दिल्ली में लोकेशन इसकी आती है। कैंपस है, कैंपस काफ़ी इसका बड़ा है, 145 एकड़ में फैला हुआ है, तो कैंपस को कमी नहीं है, इसे काफ़ी बड़ा कैंपस है। अगर यहाँ को पहुँचना है, कैसे पहुँच सकते हो, तो आपको यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 19.5 किलोमीटर दूरी पर है। न्यू दिल्ली अगर रेलवे स्टेशन से आते हैं वहाँ से 26 किलोमीटर दूरी पर है, और आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से आते हैं वहाँ 40 किलोमीटर दूरी पर। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, एक प्राइम लोकेशन में शहर के बीचों बीच है, जिससे आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, हर मामले में काफ़ी बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे निकल जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। इसकी बात करते हैं नेशनल रैंकिंग, जो कि नैफ रैंकिंग है, तो नैफ की रैंक काफ़ी अच्छी है। इसके जो रैंकिंग लास्ट ईयर रही 105 से 150 के बीच में रही है, और इस साल भी इसकी 150 बीच में ओवरऑल रैंकिंग है। इंजीनियरिंग बात करें तो इंजीनियरिंग में अगर बात करते हैं इंजीनियरिंग रैंकिंग में बात करें तो ये अंडर 100 में आता है, यानी इसके 2024 में 57 लास्ट रैंक है, उससे पहले इसकी 60 थी, यानी इसकी रैंकिंग काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे अच्छे इस बात करते हैं ट्रिपल आईटी ऐसे कॉलेज होगा, एनआईटी कॉलेज भी कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो अंडर 100 में नहीं आते, लेकिन उनसे बेटर पोजीशन पे आता है। जैसे आपको बाद में बताया स्टार्टिंग में, आईआईटी जैसे दिल्ली कॉलेज में एडमिशन होने के बाद जिनके बच्चों को नहीं हो पाता, तो सेकंड चॉइस उनकी ही होती है कि मुझे एनएसयूटी में हो जाए। ऐसे कई सारे रीजन है जो हमें आपको मालूम चलेंगे इस वीडियो में। लास्ट में बने रहेंगे तो सारी जो अगर माइंड में क्वेश्चन उठ रहे हैं, एनएसयूटी क्या है, कैसे क्या है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जिससे आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए एनएसयूटी रिलेटेड आपके जो भी है माइंड पे। इसके बाद कह रहे हैं इसकी रैंकिंग देखें, इसके 100 रैंकिंग रहेंगे ये 2024 में यूनिवर्सिटी के हिसाब से, और 2023 में इसकी 95 रही थी। अब इसके बाद बात करते हैं हम बीटेक की। हम बीटेक के एडमिशन की बात करें, और पूरा जो वीडियो हमारा है वो बीटेक पे फोकस है, ना कि एमबीए एमसीए और किसी अदर ब्रांच के लिए।
तो बीटेक में बात करते हैं, यहाँ पे जो कोर्स 2025 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको 10+2 होना होगा, यानी इंटर पास होना होगा, 12 आपको पास होना होगा, साथ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कंपलसरी है। अब बात करते हैं बीटेक में एडमिशन प्रोसेस, अगर 2025 में एडमिशन कैसे होगा तो इसके पूरा प्रोसेस बताते हैं। एलिजिबिलिटी के आपको 10+2 होना होगा, 12 पास होना होगा, साथ में आपके यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, इसके बिना आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हो। और यहाँ पे आपको वैलिड जेईई मेन स्कोर होना चाहिए आपके पास, जो इस साल का एग्ज़ाम आपने दिया होगा उसका जो रिपोर्ट कार्ड अभी आने वाला है, रिजल्ट आने वाला वो, या फिर आपके पास जो परसेंटाइल है उससे आपको यहाँ पे ये प्रोसेस हो, यानी कि बाद आपको यहाँ पे जेईई मेन स्कोर आपके पास होना चाहिए, जो हमने एग्ज़ाम दिया है सर उसका जो स्कोर होना चाहिए, यानी जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपका स्कोर होना चाहिए आपके पास, कितने आपके रैंक है, मिनिमम मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, यूजुअली आपके 60% तो होने चाहिए पीसीएम में, इससे कम नहीं होने चाहिए। एडमिशन प्रोसेस वाया जैक दिल्ली, इसके बाद आपको यहाँ पे NSUT बीटेक एडमिशन अगर लेना है तो आपको जॉइंट एंट्रेंस काउंसलिंग यानी जैक दिल्ली का काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा, जहाँ पे आपको विद DTU और IDTW और IIT-DB यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। जैक दिल्ली के अंदर 4 आपके कॉलेज है, उनके बारे में बताया गया। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बात करेंगे तो आपसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, जेईई मेन एग्जाम देना होगा, इसके बाद जो रैंक आएगा ऑल इंडिया वो रैंक आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको जैक दिल्ली रजिस्टर में जाकर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा जैक दिल्ली वेबसाइट में जाकर, जहाँ रजिस्टर करना होगा, ऐप पर आपको जेईई मेन एग्जाम पेपर अपने दे रखा है, यहाँ अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, मेक श्योर करना होगा कम्प्लीट ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से रजिस्टर करना होगा, ऑनलाइन जेईई मेन कैंडिडेट रजिस्टर करना होगा आपको ऑनलाइन यूजिंग जेईई मेन के हिसाब से करना होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, यूजली लगभग 1500 के आसपास है, 15 यूजली के लगाए में लगभग हो सकता है कि इस साल थोड़े से बढ़ जाए, या तो लास्ट ईयर की 1500 रही तो चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसके बाद आपको चॉइस फिल करना हो, सिलेक्ट एंड रैंक ऑफ द प्रीफर्ड ब्रांच ऑफ कॉलेज है, NSUT DTU जो भी कॉलेज है इनमें से जो सबसे ऊपर आप रखना चाहते हो उसको ऊपर रखेंगे। यू कैन एडिट द चॉइस, आपको चॉइस करने लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ आपको इसे लॉक और एलाइन करना होगा, एक फिक्स आपको टाइम मिलेगा जहाँ तक आप उसको कन्फर्म कर सकते हैं। इसके बाद अलॉटमेंट राउंड्स के बाद में चाहिए बेस्ड ऑन जेईई मेन AR कैटेगरी और प्रेफरेंस के हिसाब से मल्टीपल राउंड्स आपको यहाँ मिलेंगे, जहाँ पे विल बी हेल्ड कर सकते हैं। इफ अलॉटेड है सीट, अगर सीट आपको मिल जाती है तो आपको यहाँ पे चूज़ टू इसको फ्रीज फ्लोट और स्लाइड करना होगा। तो फ्रीज फ्लोट और स्लाइड क्या होता है तो इसके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं और आगे समय में हम अच्छे से बताएंगे। और यही एक खास बात है कि काउंसलिंग आप खुद कर रहे हो तो बहुत चीज़ें आपको यहाँ पता नहीं है, फ्रीज फ्लोट और स्लाइड में डिफरेंस क्या होता है, इंटर स्लाइडिंग क्या होती है, तो बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। तो इस चक्कर में वो अपने आप को सोचते हैं मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं खुद कर लूँगा, इसमें है क्या है काउंसलिंग करने में, कि बस गया और कॉलेज चूज़ किया और हो गया। तो ऐसी गलती मत करिएगा। हर साल कितने बच्चे यही गलती करते हैं कि खुद अपने आप काउंसलिंग करते हैं, अच्छे खासे मैथ करते हैं, 17-18 साल देते हैं पढ़ाई करने में और अच्छे खासे रैंक अच्छी खासी पोजीशन लेके आते हैं, लेकिन अपनी थोड़ी सी गलती चक्कर में अपने कॉलेज को और अपने हाथ से अच्छे खासे ब्रांच को ड्रॉप कर देता है और सही चीज़ नहीं चूज़ कर पाते। उसका रीज़न क्या होता है कि आप लोगों को सही से नहीं पता है कि काउंसलिंग की सही प्रोसेस क्या है, आपने इतना टाइम पढ़ाई में दिया है ना कि इसमें दिया है। और हम लोग इसे कई साल से करते हैं तो हमें पता है कि किस तरीके से एक अच्छी ब्रांच अच्छा कॉलेज आपको दिलाया जा सकता है, आपको कम से कम रैंक में, तो वो हम लोग को पता है। हमारे एक्सपर्ट्स हम लोग को अच्छे खास पता है, हम लोग कैसे करते हैं, हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई डाउट्स लग रहा है काउंसलिंग रिलेटेड तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बता रखा है आपको, मैंने बता रखा है दिल्ली हो गई, ठीक है, जैक दिल्ली हो गई, जैक चंडीगढ़ हो गई, ठीक, कहीं भी हो गई, AKTU हो गई, ठीक है, रिप हो गई, एनीथिंग गवर्नमेंट के हो गई, कहीं भी आपकी काउंसलिंग हो रही है, कुछ भी काउंसलिंग करानी है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी काउंसलिंग करानी है तो हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सारी काउंसलिंग करते हैं, ठीक। कुछ माइंड में कोई कुछ क्वेश्चन उठ रहा है अभी भी तो आप हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स डॉक्यूमेंट देनी पड़ेंगे, जैसे आफ्टर अलॉटमेंट रिपोर्ट ऑनलाइन ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद आपको पे करना होगा, पे एडमिशन फीस और कन्फर्म योर शीट आपको लॉक करने के लिए कि जो पेमेंट है वो फीस यहाँ पे पे। तो यहाँ कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं तो यहाँ पे कई सारे कोर्स होते हैं। बीटेक प्रोग्राम के सीट मैट्रिक्स आप देखें तो NSUT ऑफर टोटल 2068 बीटेक सीट्स यहाँ पर हैं, जिनमें कई सारे कोर्स होते हैं। इसका यहाँ पे 85 जो मैंने बताया था कि जो यहाँ पे 85% जो सीट्स हैं वो दिल्ली वालों के लिए, जो 50% सीट्स हैं आउट ऑफ दिल्ली वालों के लिए है। इसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के जो बता रखे 85% जो दिल्ली वालों के लिए जो हुआ है, 5 आपके रीजन्स क्या है, जो दिल्ली में जो दिल्ली में पैदा हुआ या फिर जिसका बर्न हुआ तो वो दिल्ली में है, वो तो वही है इसका पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आप बाहर के रहने वाले हो लेकिन आप यहाँ पर अगर आपके पास डोमिसाइल बन जाता है, डोमिसाइल बन जाता है, पेरेंट्स वहाँ पे काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, आपने वहाँ पर इंटर पास किया हुआ है, आपने वहीं से एग्ज़ाम दिया 12 का, तो भी आपको इसको बेनिफिशियल मिल सकता है। तो अगर कोई माइंड में कुछ क्वेश्चन उठ रहा है डोमिसाइल कैसे बनना है, क्या कुछ करना है, तो हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, वो बता देंगे दिल्ली अगर जैक दिल्ली में आपको यहाँ पार्टिसिपेट करना है और कैसे आपको इसको डोमिसाइल बनवाना है, कुछ भी है तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा जहाँ पर हम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब इसके बाद बात करते हैं जो 50% सीट्स हैं, 50% सीट्स में जो 15% सीट्स हैं तो वो आउट ऑफ दिल्ली वाले हैं, जिन्होंने जिनके पास दिल्ली का डोमिसाइल नहीं है तो आउट ऑफ दिल्ली में आएंगे, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। इसके बाद हम बात करें कौन कौन से कोर्स हैं यहाँ पे, तो मेन कैंपस के जो द्वारका है वहाँ बात कर रहे हैं पहले इनके यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। तो उनमें से होम स्टेट के लिए अदर स्टेट के लिए कितने सीट्स हैं, तो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 184 सीट्स हैं, अदर स्टेट की 32 सीट्स हैं,
IT की बात 92 है यहाँ पे, 16 सीट्स यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बात करें 184 है, 132 यहाँ पर। मैकेनिकल की बात करें 92 है, 16 यहाँ पे सीट्स है। इलेक्ट्रिकल की बात करें 92 और यहाँ पे 16 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स एंड और कंप्यूटर बात करें 92 है, 16 यहाँ पर है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग की बात करें 92 और यहाँ 16 सीट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग पे 92 और 16 सीट्स अदर स्टेट के लिए हैं। इसी टाइप सिविल इंजीनियरिंग देखेंगे तो यहाँ 46 सीट्स हैं आपके लिए होम स्टेट वालों के लिए, 8 सीट्स बाहर वालों के लिए है। बायोटेक्नोलॉजी में बात करें 46 है और यहाँ पे 8 सीट्स यहाँ पर इस तरीके से। अगर यहाँ बात करें ईस्ट कैंपस गीता कॉलोनी बात करें तो यहाँ पे कई सारे कैंपस है कॉलेज एक ही नहीं, कैंपस अलग अलग है। तो यहाँ पे ईस्ट कैंपस बात करते हैं इसमें गीता कॉलोनी पे आता है। तो यहाँ पे कोर्स हैं दिल्ली रीजन के, यहाँ पे 60 सीट्स यहाँ पे आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AI की बात करेंगे तो। और अगर आप दिल्ली के बाहर रहने वाले तो केवल मात्र 11 सीट्स है। ये 11 सीट्स कैसे ऐसे पर जो ओवरऑल 85 और 15% के हिसाब से यहाँ पर। तो 85 जो सीट्स हैं यहाँ पर 60 सीट्स जो आ रही हैं दिल्ली वालों के लिए, जो 15% सीट्स है ये आपके आउट ऑफ दिल्ली वालों के हिसाब से। कंप्यूटर साइंस की बात करें डाटा साइंस के 60 सीट्स हैं, 11 सीट्स हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिससे बोलते हैं IoT सॉर्ट में बोलते हैं, यहाँ पर 60 सीट्स हैं, 11 सीट्स यहाँ पर इस टाइप से। NSUT में बात करें वेस्ट कैंपस जफरपुर की बात करेंगे तो अब समझ में आ रहा होगा आपके में 3 टाइप के ओवरऑल देखा जाता है और 3 टाइप कैंपस आपको वेस्ट कैंपस जफरपुर हो गया, देन आपका ईस्ट कैंपस हो गया और जो स्टार्टिंग में बताया द्वारका जो बताया था उस टाइप से दिल्ली के यहाँ पे 3 जगह पर इनका कॉलेज फैला है एक ही, लेकिन 3 जगह पर इनका कैंपस है यहाँ पर। तो हम लोग वेस्ट कैंपस जफरपुर की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात करें 60 से दिल्ली वालों के लिए, आउट से 11 सीट्स यहाँ पर है। IT की 60 सीट्स है यहाँ पे, 11 सीट्स है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें 60 से 11 सीट्स है। तो यहाँ पे जो कि द्वारका जो मेन कैंपस है वहाँ पर इनके सारे कई सारे कोर्स कराते हैं, कई सारे ब्रांचेस हैं वहाँ पर। लेकिन आपका देखा जाए वेस्ट कैंपस और ईस्ट कैंपस में वहाँ पर कुछ लिमिटेड कोर्स कराए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन दोनों को फैकल्टीज़ जो हैं और इन्वायरमेंट है वो काफ़ी दोनों सब जगह सेम देखने को मिलेगा आपको, वो कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट की फीस हिस्ट्री बात करें तो फीस मैंने स्टार्टिंग बताया तो फीस काफ़ी कम है, 1 लाख के आसपास बैठती है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो फीस है ट्यूशन फीस 77,000 है, अदर चार्ज 1,52,000 है। तो टोटल फीस अब बात करते हैं NSUT दिल्ली की हम फीस हिस्ट्री बात करेंगे तो इसमें आपको बता दें स्टार्टिंग में ट्यूशन फीस मात्र 1 लाख से भी कम है। तो इनकी जो ट्यूशन फीस तो काफ़ी कम है और अदर चार्ज इनके अलग 52,000। तो जो है पहले साल जो खर्चा है 2,29,000 के आसपास बैठता है। सेकेंड ईयर में आगे 2,40,000 हो जाता है, थर्ड ईयर में 2,50,000 और फोर्थ ईयर में 2,70,000। तो मोटा मोटा कहें तो लगभग 10 लाख के ऊपर या 10 लाख के आसपास बैठता है। उस हिसाब से मैंने आपको बताया था इनका पैकेज काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आपको मात्र 15 लाख से ऊपर का तो एवरेज पैकेज मिलता ही मिलता है। तो अगर देखा जाए तो मंथली आपको 1 लाख के ऊपर में निकल जाता है, उस हिसाब से काफ़ी बेटर पोजीशन पर। अगर यहाँ पे आप 1 साल यहाँ पे कोर्स कर लेते हैं, अगर यहाँ पर हो जाता है तो आपको 1 साल में भी आपको काफ़ी अच्छा ROI मिल जाता है, काफ़ी रिटर्न मिल जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पे मेरिट बेस पे अगर बात अगर स्कॉलरशिप अवेलेबल यहाँ पर है और यहाँ पे बता दें यहाँ पे आपको नो डोनेशंस यानी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, ना ही यहाँ पे मैनेजमेंट कोटे से होता। तो ना डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो ना मैनेजमेंट कोटे से, ओनली JEE मेंस के काउंसलिंग प्रोसेस से जाओगे यानी JEE मेंस एग्जाम देने के बाद आपको जैक दिल्ली काउंसिल पार्टिसिपेट करना हो, उसी तरीके से एडमिशन हो सकता है। बाकी यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट और मैनेजमेंट कोटा नहीं। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं डायरेक्ट एडमिशन करा दूंगा या मैनेजमेंट कोटे से करा दूंगा तो आपके साथ स्कैम कर रहा होगा। तो फिलहाल ऐसी गलती मत करिएगा, आप डायरेक्ट ही पार्टिसिपेट करिएगा और कोई तरीका इसमें कॉलेज में जाने का नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहे थे यहाँ मेरिट बेस्ड, तो अगर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप चाहिए हो तो आपको यहाँ पे फॉर टॉप JEE मेन रैंक होल्डर्स के हिसाब से नीड बेस्ड फॉर द इकोनॉमिकली वीकर हैं तो भी आपको मिल जाएगी। और अगर SC ST OBC आते हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप आराम से मिल सकती है। NSUT प्लेसमेंट की बात करें तो देख सकते हैं रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो एवरेज 20.13 का यहाँ पे, मीडियन यहाँ 14 लाख का, हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 65 लाख का यहाँ पे इनका रहा है। इसके बाद NSUT दिल्ली बात करें प्लेसमेंट यहाँ पे तो डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग बात करें 17 लाख का रहा है मीडियन और 82 का हाईएस्ट पैकेज इनका। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात करें AI की तो यहाँ 16 AI स्पेशल बात करेंगे तो 16 लाख का है और 52 लाख है हाईएस्ट। IT बात करें तो 16 लाख है या 52 लाख है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 14 लाख या 44 लाख है। मैथमेटिक्स की बात करें तो 9 लाख 29 लाख के आसपास हाईएस्ट पैकेज क्या हुआ है। मैकेनिकल की बात करें 6 लाख यहाँ पे 24 लाख हाईएस्ट पैकेज है। इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोलिंग की बात करें 6 लाख यहाँ 44 लाख है। इलेक्ट्रिकल की बात करें 8 लाख और 17 लाख। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोनोमस की बात करें 6,50,000 यहाँ पे 14 लाख के आसपास पैकेज रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में 7.5 लाख का और 12 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। तो पैकेज आपने देखा उस हिसाब से काफ़ी बेटर है, जितना आप पैसा लगा रहे हो उससे काफ़ी बेहतर आपको रिजल्ट यहाँ मिल रहा है। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, प्लेसमेंट कोई कमी नहीं यहाँ पे। एवरेज यहाँ पे 15 लाख के ऊपर तो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ इनका हाईएस्ट एवरेज मीडियन के हिसाब से देख सकते हैं कि हिसाब से कितना गया। C का है यहाँ पर, MEB का है, हर एक ब्रांच के बारे में यहाँ बताएगा जिसके हिसाब उसके बारे में देख सकते हैं। जो आपको ब्रांच अच्छी लगती है उस ब्रांच के हिसाब से हम देख सकते हैं कितना ग्राफ कितना यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज मिला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं कुछ कंपनियों को तो यहाँ पे देखें तो एप्पल कंपनी है, डैशवे है, गूगल सिलिकॉन है, इटलेशन है, जोमेटो, टावर रिसर्च, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, FNZ एंड एडोब जो कंपनी है वो कितने बच्चों को हायर करके ले गई हैं। तो अगर इससे बात करते हैं एप्पल की तो 60+ बच्चों को हायर किया है। डैशवे ने कंपनी है 60+ ये भी हायर किया हुआ है। गूगल सिलिकॉन ने भी 60+,
इंस्टॉलेशन यहाँ पे 60 के आसपास बच्चों, हैरी के जोमेटो ने यहाँ 55 के आसपास, टॉवर रिसर्च ने भी यहाँ 55 के आसपास, गूगल ने भी यहाँ 50 से प्लस किया, माइक्रोसॉफ्ट ने 50 के आसपास, एफएनजन 50 बच्चों के आसपास हैरी किया, और यहाँ पे एडोब की बात करेंगे तो यहाँ पे 50 से कम यानी 45-46 के आसपास बच्चों को हैरी किया। तो सबसे बड़ी बड़ी वर्ल्ड की टॉप एमएनसीज कंपनी है जो यहाँ पे बच्चों को हायर करके ले जाती है, उसका पैकेज काफ़ी अच्छा बनता है। यानी कि अब कोई कंपनी यहाँ पे क्यों इतनी बड़ी कंपनी आएंगी, एप्पल, गूगल ऐसी कंपनी, कि यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, यानी यहाँ पढ़ाई का, एजुकेशन का जो है वो काफ़ी बेटर पोजीशन पे आता है। तो इसलिए यहाँ पे लोग बच्चों चॉइस होती है कि अगर यहाँ एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, साथ ही से आपकी एक अच्छी खासी लाइफ बन सकती है। मेन चीज़ बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी कट ऑफ दिया गया यहाँ पे 23/7/2024 के हिसाब से, बेस्ड जेईई मेंस का 2024 कॉमन रैंक लिस्ट शहर के हिसाब देखेंगे तो यहाँ पे तो 2024-25 हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल की बात करेंगे, हम लोग ईडब्ल्यूएस बात करेंगे, ओबीसी बात करेंगे, एससी एसटी बात करेंगे, बाकी में यहाँ पे सब देख सकते हैं कैसे है। तो सीएससी की बात करें तो यहाँ सबके नाम लिखे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पे सीएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कट ऑफ की बात करते हैं, जो कट ऑफ इनका लास्ट ईयर है 2025 का रहा है यहाँ पे। तो कट ऑफ देखते हैं राउंड 5 का कट ऑफ, आखिर तक कितना कट ऑफ है, कहाँ तक किस ब्रांच में क्या क्या मिला हुआ था। तो यहाँ जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी की बात करेंगे जो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से, ऑल ओवर इंडिया के हिसाब बात करेंगे। अगर बात करते हैं सीएससी कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल में देखो तो 9717 क्लोज हो गया था, ईडब्ल्यूएस में 18,327 क्लोज हुआ था, ओबीसी में 30,361 पे, एससी भी यहाँ 82,000 पे, एसटी के यहाँ पे 2,54,000 पे क्लोज हुआ था। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे 1,12,803 पे क्लोज हो गया था, और ईडब्ल्यूएस बात करें 25,000 पे, ओबीसी के लिए 49,000 पे लगभग क्लोज हुआ, एससी के लिए 1,13,000 के आसपास, एसटी ने 3,14,000 पे क्लोज हुआ था। सीएसडीएस बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस बात करेंगे, यहाँ पे एक तो देखो तो 15,264 रहा था, यहाँ पे 26,286, यहाँ पे 57,000 और 1,30,000 के पे क्लोज हो गया था, और 3,84,000 पे एसटी का क्लोज हो गया था। आईटी में बात करें तो 19,074, 30,826 और 76,935, 1,61,000 पे, और यहाँ 54,000, 5,42,855 में क्लोज हो गया था। आईटीएनएस की बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क साइंस की बात करेंगे यहाँ पर सोसाइटी। अब बात करते हैं आईटीएनएस की बात करते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सोसाइटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा जनरल में 21,874, ईडब्ल्यूएस में 33,000 पे, ओबीसी में यहाँ पे क्लोज हुआ था 84,000 पे, एससी में यहाँ पे 1,87,000 पे, और एसटी भी यहाँ पे 5,68,000 पे क्लोज हो गया था। अगर बात करते हैं मैथ पे, मैथमेटिक्स कम्युनिटी बात करेंगे तो अगर देखो 24,436 पे क्लोज हुआ था, 38,000 पे क्लोज हो गया था, 90,000 के आसपास, 2,17,000 और यहाँ पे 72, 7,22,781 पे क्लोज हो गया था। ऐसे ईसी पे देखोगे आप, अदर जो आपको ब्रांच को देखने चाहते हैं सभी को देख सकते हैं यहाँ पे किस पे कितना गया है। अब यहाँ बात कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बिग डाटा साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या है। ठीक, इसी तरह आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी कि कितने कट ऑफ गया था। और यहाँ पे ईस्ट कैंपस है, वेस्ट कैंपस है, तो ईस्ट कैंपस में कौन कौन से कोर्स हैं उनके यहाँ बारे में बताया गया है, ठीक है, जिनके बारे में आपको कट ऑफ मिला हुआ है। और वेस्ट कैंपस में कौन कौन से कैंपस है उनके बारे में यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने मिल जाएगा। और जो उनका बाकी जो रिमेनिंग कोर्स है तो मेन कैंपस में बच जाते हैं वो यहाँ पे बताएंगे, यानी कि जो कोर्स आपको मेन कैंपस में तो है ही है, साथ में जो यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट कैंपस में उनके बारे में डिटेल आपको यहाँ दिया गया, तो सभी को आराम से आप पढ़ सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग को जानना है, फिर मैं अगर सबको बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसको वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आराम से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आपको इससे ये आइडिया मिल जाएगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ इतना गया तो इस साल कट ऑफ कितना जाएगा। ऑब्वियसली बात है, कट ऑफ हर साल इंक्रीज हो रहा है कि बच्चे ज़्यादा और एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो कट ऑफ भी पहले ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक, दिल्ली रीजन वालों के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली की तो यहाँ पे दिल्ली रीजन के लिए यहाँ पे जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था वो सब यहाँ बताया था मैंने। अब यहाँ बात करेंगे आउटसाइड दिल्ली यानी ऑल इंडिया रैंक के साथ बात करेंगे, राउंड 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे वही सारे बताए गए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पे देखोगे, कंप्यूटर साइंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात करेंगे तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के बारे में बताया गया। अगर देखेंगे तो हम लोग जनरल बात करते हैं, सबसे जनरल में बताता हूँ पहले, ठीक है। तो जिनमें से सीएससी बात करें 74,070 पे क्लोज हो गया था, सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे यहाँ पे 8168 पे क्लोज हो गया, कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस पे 2757 पे, आईटी बात करें 9,422 पे क्लोज हो गया था। आईटी यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी साइंस की बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा 10,632 क्लोज हो गया, मैक पे तो 10,680 क्लोज हो गया, इसी की बात करें तो 12,368 का क्लोज हो गया था। ऐसे यहाँ पे सभी के बारे में बताया कि आप देख सकते हैं किसी रैंक पे कितने कट ऑफ पे क्या चीज़ क्लोज हो गई थी। तो काफ़ी चीज़ें खास इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को बहुत आराम से देखिएगा। जैसे यहाँ पे कैंपस ईस्ट वेस्ट में जो मैंने बताया तो काफ़ी चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ड्रॉप मत करिएगा, कि सोचो स्किप करिएगा। तो बाकी हम कुछ डाउट्स लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं अभी भी आपके माइंड में, तो जैसे मैंने बताया था कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर
फिर डिस्प्ले में शो हो रहा है वहाँ से काउंट कर सकते हैं, या फिर हमारा अब व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप का फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ प्रॉपर अपडेट्स जो भी आती है, किसकी काउंसलिंग, जैसे कमेंट के स्टार्ट हो गए तो वहाँ प्रॉपर से बच्चों को बता दिया गया। साथ में हम लाइव सेशन लेते हैं, बच्चों के लाइव डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो हर एक हफ्ते में 2 मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स विद बच्चों के साथ उनके लाइव डाउट्स जो होते हैं वो हम क्लियर करते हैं, ताकि उनको काउंसलिंग टाइम में कोई दिक्कत ना आए। जितना आप पहले से अवेयर हो जाएंगे, लास्ट टाइम में दिक्कत नहीं होगी। जैसे रिजल्ट आएगा, बहुत से पेरेंट्स और बच्चों को एक साथ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि उससे पहले आप अवेयर हो जाते हैं, जान लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमारा व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, हमसे कॉन्टैक्ट एक बार हमारे एक्सपर्ट्स जरूर बातचीत कर लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा हमारे एक्सपर्ट्स कितने अच्छे थे, आपको जो बता पाते हैं कि समझा पाते हैं। तो जो भी हमारे सर्विस प्लान है, पेड सर्विसेज हैं, उसको लेके आप अच्छे से काउंस करा सकते हैं, क्योंकि हम पिछले कई साल करते हैं, जिससे हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से काउंसलिंग की जाती है। तो कोई भी माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है तो हमारे एक्सपर्ट जरूर बात करें, डायरेक्टली बात करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व होगी। और कमेंट से पूछेंगे तो कुछ ना कुछ बातें अधूरी रह जाती है। जितना आप डायरेक्ट बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, उतना ज़्यादा अच्छे डाउट्स क्लियर होंगे और हमारे लोग से आप जुड़ेंगे, तो उनसे आपको आइडिया मिल पाएगा कितने लोग ग्रुप में पहले से ऐड हैं, उनके आप डायरेक्ट ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो आपको मालूम चलेगा कि हमारी सर्विसेज क्या क्या हैं, वो आपको खुद बताएंगे जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अब कैसा लगा वीडियो, तो वीडियो कैसे लगा ये जरूर बताइए मुझे साथ में कमेंट करके, और बहुत अच्छा लगा है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, ताकि जो आपके जो दोस्त हैं NSUT बारे में अगर नहीं जानते वो भी जान लेंगे, NSUT कॉलेज इतना फेमस क्यों है, इतना अच्छा क्यों है। और बाकी हमारे आप जैसे काउंसलिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चले तो आप अपने फ्रेंड्स को या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी काउंसलिंग में कुछ उनके माइंड में कुछ चल रहा है तो हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। तो बाकी ऐसे अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी पुश करें, ताकि जो नए वीडियो हैं जो मैं डालता रहता हूँ, अपडेट्स देता रहता हूँ, वो कोई मिस ना हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पुश करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में इतना लिखते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर।